मैं पूनम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? काम अपने अपने। चैप्टर को रिपीट करिए। क्या है? काम अपने अपने। सबसे पहले आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इमेज दिखती है। क्या दिखती है? एक इमेज दिखती है। तो सबसे पहला काम आपका होगा इसको ऑब्जर्व करना। इस एक तरीके का कौशल होता है अवलोकन कौशल, जो विकसित करना बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इस चैप्टर को आप ओपन करेंगे। इसमें एक इमेज है, इसको आप अवलोकन करने के लिए बोलेंगे। कोई भी हो, आप खुद करिए। इसमें क्या क्या दिया गया है? ये डाकघर है। डाकघर के पास में एक ये चाय की दुकान है। यहाँ पर देखिए ये चाय पी रहे हैं, ये बच्चा इनको दे रहा है, और ये फूल वाली एक बैठी है। बच्चे दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको क्या हो गई है, उनको देरी हो गई है। इसके आगे देखेंगे आप क्या दिया गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये एक मोची बैठा हुआ है और ये सीटी बजा रहे हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं। इस टाइप से आपको ऑब्जर्व करना है तो बहुत कुछ निकल कर आता है। जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन कौशल, ये विकसित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। किस तरीके से पढ़िए इसको। रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुँच गया चाय की दुकान पर। आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर कैसे काटते हो? बैठे बैठे ऊब नहीं जाते हो? सतविंदर ने पूछा। कौन पूछता है? सतविंदर पूछता है। आपके सामने वही इमेज आ जाती है। अब इसमें आप थोड़ा फर्क देखेंगे। क्या दिया गया है? ये दूसरी साइड का है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिया गया आपको। ये नर्स, डॉक्टर, बच्चे दौड़ रहे हैं। ये बच्चा साइकिल से जा रहा है, और ये सब्जी वाला, बच्चे दौड़ रहे। मैम की चप्पल टूट गई। स्कूल, ये अपनी सवारी से कर रही हैं, अपना जो भी सामान है ले जा रही हैं ये अपनी गाड़ी से। इस तरीके से आप इसको देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे। अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देरी हो गई है, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई। अरे लगता है कि उनकी सैंडल टूट गई है, अब जा रही हैं जग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है जग्गू की सुबह सुबह कमाई हो गई, क्योंकि वहाँ पर एक मोची बैठा था तो उसकी कमाई हो जाएगी। आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? इसको आप बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, मिस नहीं करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। जी हाँ, बहुत अच्छे से ये विकसित होगा। तो जितना ही बच्चों को आप प्रैक्टिकल तरीके से सिखाइए, प्रैक्टिकल जो उनका जो व्यावहारिक ज्ञान है वही सबसे ज़्यादा काम आता है। आगे देखिए क्या है। वहाँ चंपा बैठी है अपनी फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज सुबह क्या करती है? फूल उनसे खरीदती है। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम फिर से शुरू हो गया। मजदूर फिर से दिन भर काम में लगे रहेंगे। उधर अस्पताल की ओर देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस राम लुलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है, क्योंकि वह उसकी हेल्प कर देती है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। वहाँ नानू नाई अपनी दुकान खोलकर हजामत के लिए तैयार बैठा है, पर किसकी करे, मतलब कोई ग्राहक ही नहीं है। चौराहे के बीच खड़ा है इकबाल सिंह, जो दिन भर क्या सीटी मारता रहता है, पी पी पी। गाड़ी इधर ले आओ, इधर नहीं, सुना नहीं, ठेला इधर, ठेला इधर नहीं। यही उसका काम होता है। इतना कहकर बलबीर ने चाय का खाली कप रखा और चल दिया पास की दुकान की तरफ। अब कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो बहुत ही सिंपल है। जब आप टीचर बनिएगा ज़रूर करवाइएगा। एक्टिंग करके दिखाओ। एक्टिंग की क्या ये कि प्रैक्टिकल तरीके का एक ज्ञान हो जाता है, जिसको करवाने से बच्चे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि उनको एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग करके दिखाओ। किसी चौराहे पर, हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो इससे बच्चे बहुत उनकी आप एक्टिंग करके दिखाइए। जैसे कि वही आपको एक दिखाया जा रहा था कि वो सीटी बजा रहा है, तो उसकी एक्टिंग करके दिखाइए। और भी जो आपको लगे उनकी आप एक्टिंग करके दिखाएंगे।
इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप चलते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपके सामने डाकघर, कचहरी, सरकारी दफ्तर, मस्जिद, होटल, बस अड्डा, पुलिस थाना, बैंक, इन सभी से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो इनको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेडागोजी वाला सेक्शन देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, इसको भी पढ़ लीजिए कि घर के काम के बारे में बताया गया। एक लड़की है, वो कितना सारा काम करती है, दीपाली। दीपाली भी ऐसी ही लड़की है जो स्कूल नहीं जाती। आओ उसके बारे में जानें। दीपाली अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उनके पिताजी सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। वे सुबह 4 बजे ही मंडी चले जाते हैं। उसकी माँ लोगों के घर में बर्तन साफ करती है। वह सुबह जल्दी घर से चली जाती है। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। घर की सफाई करके साथ साथ वह बर्तन भी मांजती है। उसे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। काम करते करते करने के साथ साथ वो गाने भी सुनती है। काम खत्म करके वह अपने छोटे भाई राजू को पिताजी की रेहड़ी पर छोड़ती है। फिर अपनी छोटी बहनों सुमन और शीला को ले जाती है। उसके बाद क्या करती है? उसके बाद दीपाली अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाती है। दोपहर को वह अपने भाई बहनों को घर लाती है। शाम को वह सभी बच्चों के साथ गली में खेलती है। शाम ढलने पर उसकी माँ घर आती है। दीपाली खाना पकाने में माँ की मदद करती है। उसके पिताजी देर रात को ही घर लौटते हैं। दीपाली रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी बहनों की क्या पढ़ती है? किताबें पढ़ती है। उसे किताबें पढ़ने का शौक है। वो तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी है, क्योंकि 3 साल पहले उसका एक छोटा भाई पैदा हुआ था, तो दीपाली को घर घर पे ही रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इससे उसे आगे की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसके दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। शायद आज भी उसे मौका मिले तो वो क्या करे, वह स्कूल जाना चाहेगी। अब दीपाली ने स्कूल में दाखिला वापस ले लिया है। स्कूल भी अब वह रोज जाती है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अगर उनको दोबारा मौका मिलता है तो वो इसको कंटिन्यू ज़रूर करते हैं। जिनको लगन होती है पढ़ने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। बेसिक से आगे क्वेश्चन हैं जो बहुत आप इजली कर लेंगे। जैसे कि बच्चे से एक्टिविटी कराने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप कब उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल का टाइम, घर में पढ़ाई करने का टाइम। इससे क्या है, बच्चे टाइम भी बताएंगे और उनको ये देखना आएगा, वॉच ये टाइम है। क्योंकि बच्चे थर्ड थर्ड क्लास में हैं, अभी से उनको क्या इसकी नॉलेज बतानी चाहिए आपको, थोड़ी थोड़ी करके। फिर वो अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। भले बुनाई का काम हो, बारूद का काम हो, या मोची का काम हो, खाना पकाने का काम हो, जैसे कि बावर्ची का काम हो, चाय वाला अगर दुकान लगाता है, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में कोई जेंडर विषमताएं देखने को मिलती है तो इनके कार्डों पर चर्चा करवाई जा सकती है। जैसे कि घर के जो काम है कि एक जेंडर रूल आता है कि नहीं, फीमेल्स ही करेंगी, मम्मी बहन है वही करेंगी, पापा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको कार्डों का आप पता लगाइए और उन पर आप संवेदनशीलता से क्या करवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। ये आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ आपको इस पेडागोजी सेक्शन के लिए, क्योंकि कंटेंट पोर्शन तो मैं आपको एक वीडियो में पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, 3rd का, 4th का, 5th का। आगे देखिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट आपको मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक छोटी सी है स्टोरी, उसके बारे में पढ़ते हैं कि सारम्मा ने घर जाकर अपनी नानी से यही सवाल पूछा। नानी ने कहा कि वह बचपन में लकड़ी इकट्ठा करना, गोबर इकट्ठा करना, उसके उपले बनाना, कभी गोबर से घर की लिपाई पुताई करना जैसे कामों में बड़ों का हाथ बटाती थी। मगर अब तो घर में गोबर गैस का चूल्हा है, सीमेंट की दीवारें और फर्श हैं। सारम्मा अब अपने घर के कई ऐसे काम नहीं करती जो उसकी नानी अपने बचपन में करती थी। जी हाँ, क्योंकि पहले टाइम में क्या है, गैस वगैरह प्रोवाइड नहीं होती थी, तो सभी लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। तो गोबर से ही उपले बनाना, उन्हीं से घर में लिपाई पुताई सब उन्हीं से हो रही होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे कि आप कहें कि आधुनिकीकरण हो रहा है, कि सभी लोग मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को क्या है, पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी बात ही कुछ अलग होती है। बताइए कौन कौन इस बात से सहमत है।
कुछ एक्टिविटी दी गई है, जैसे पहले बच्चे का नाम स्कूल ना जाने का कारण, दूसरे बच्चे का नाम स्कूल ना जाने का कारण। स्कूल ना जाने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम्स हो, इश्यू हो, या फिर वो उतना बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी फ़ीस या फिर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या फिर जैसे कि उस बच्ची का क्या था, स्कूल छूट गया था कि उसके घर में एक उसका छोटा भाई आ गया, तो उसके पास ज़िम्मेदारियाँ आ गई, तो वो स्कूल नहीं जा रही है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं स्कूल ना जाने के कारण। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मेनली इसमें जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन के 2 पॉइंट्स जो मिले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको 2 बार रीड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।